नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक चुनाव के लिए डुगडुगी बज चुकी है। कभी एक भारतीय राजनेता ने कहा था कि यहाँ पर मुद्दों पे चुनाव नहीं होता। एकदम हकीकत बयान की थी। चुनाव आते आते कुछ ऐसे मुद्दे उभर करके आ जाते हैं, बल्कि उन्हें मुद्दे कहना भी बेमानी होगा। कुछ ऐसी बातें आ जाती है जिसका कि मुद्दों से कोई वास्ता नहीं होता है। ऐसे ही कर्नाटक के चुनाव में पिछले 2 दिनों से कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप इशू बन गए हैं और उनको लेकर के कांग्रेस और बीजेपी आपस में भिड़ गई है। पहले तो प्रकाश राज का रिएक्शन आया कि वो सदमे में है। चलिए, वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किच्चा सुदीप ऐसी गलती करेंगे कि बीजेपी के साथ हो लेंगे और बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस को ये बात नहीं पची, क्योंकि वहाँ पर उनकी स्वीकारोक्ति है और फॉलोअर्स हैं, समर्थक हैं। लिहाजा रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया। सुरजेवाला ट्वीट करते हुए कहते हैं कि ये सबको पता है कि अब बम्बई और बीजेपी को सुनने के लिए कोई नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि सीबीआई, ईडी और इतना इशारा करके छोड़ दे रहे हैं कि उसके डर से भी। फिर उन्होंने काफ़ी इसकी आलोचना की। इसके बाद तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, उन्होंने एक पुरानी तस्वीर ट्वीट की है। उसमें स्वरा भास्कर राहुल गांधी को गुलाब पेश कर रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की तस्वीर है और पूछा है कांग्रेस से इसका जवाब कि भारत विरोधी ताकतों का समर्थन करने वाली स्वरा भास्कर से ये जो गुलाब स्वीकार कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं। चूंकि स्वरा भास्कर फिल्म अभिनेत्री हैं, इसलिए उसी टोन में बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब देने की कोशिश की है कि हमारे साथ किच्चा सुदीप आ गए। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। तो आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप ये जो अभी तक फिल्मी हीरोइन की समर्थन लेते रहे हैं, उसका क्या उसके बारे में क्या कहना है। सो अब लड़ाई आगे बढ़ चली। देखिए, कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कि कांग्रेस और बीजेपी में सीधे सीधे मुकाबला है। जेडीएस जो है तीसरा कोना बना रहा है लड़ाई का, लेकिन वो एक सेगमेंट तक है। जो 2018 का चुनाव था, 2018 के चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर के सरकार बनाई थी। 80 के पास कांग्रेस थी, 37 के आसपास, 37 या 33 के आसपास जेडीएस था। ये सरकार कुछ दिनों तक चली थी। इसके बाद बीजेपी ने सत्ता कब्जा ली थी और येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनी थी। बाद में येदियुरप्पा की उम्र की वजह से विदाई कर दी गई और बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बन गया। बोम्मई के बारे में कांग्रेस प्रचारित कर रही कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, कमीशन वाली सरकार ने उनको बता दिया है और वहाँ पे बढ़त लेने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कि कांग्रेस को उम्मीदें हैं और अभी तक जो ओपिनियन पोल आए हैं उसमें भी ऐसा ही इशारा किया गया है। अब क्या होता है कि चुनाव में जो है, जब चुनाव नज़दीक आता है तो फिर मुद्दे बनाए जाते हैं। बीजेपी किसी तरीके से हवा का रुख मोड़ने की कोशिश कर रही है और इधर कांग्रेस जो है लगी हुई है। उधर खबर आ रही है इसी दौरान कि ए.के. एंटनी जो पूर्व रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे अनिल एंटनी, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो दांव पे दोनों तरफ से चले जा रहे हैं। बयानबाजी भी उसी हिसाब से हो रही है। पार्लियामेंट का बजट सेशन नहीं चला। एक तरफ जेपीसी गठित करने की मांग थी अडानी मुद्दे पे, दूसरी तरफ राहुल गांधी के माफी की मांग थी और इसी पे संसद ठप रही और आज बजट सत्र जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी हो गया। अब सबकी निगाहें कहाँ पे है? कर्नाटक पे है। देखना है कि कर्नाटक का बाजीगर कौन बनता है, इस पे हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल ये दांव पे चले जा रहे हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।